हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सैम्पल डाटा टाइप के बारे में। जब हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताए थे कि 7 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट और सिंबल। हमने 6 डाटा टाइप को पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। सातवां डाटा टाइप जो कि हमारा सिंबल है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर सिंबल डाटा टाइप के ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है सिंबल डाटा टाइप के बारे में तो आप उनको ये पॉइंट बताकर अपने सिंबल डाटा टाइप को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से सिंबल डाटा टाइप के ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑब्जेक्ट कीज आर स्ट्रिंग। मतलब क्या है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें सारी की सारी जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग में होती हैं। लेकिन अगर आप नंबर पास कर देते हैं, बूलियन वैल्यू पास कर देते हैं कीज में, तो भी जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देती है ऑटोमेटिक। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमारी कैसी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, या फिर आप कह सकते हैं लूजली टाइप है। उसमें जो टाइप होता है वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, बट अनदर की वी कैन असाइन बाय द सिंपल डाटा टाइप। लेकिन हम लोग एक की और उसमें असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में सिंपल डाटा टाइप का यूज करके। कैसे करेंगे अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। फिर आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू सिंबल्स आर नॉट इक्वल इफ द सेम डिस्क्रिप्टर इज पास्ड इन अ बोथ सिंबल। मतलब क्या है, आपने दो सिंबल बनाए, दो सिंबल का आप यूज कर रहे हैं और उसमें जो आप डिस्क्रिप्टर पास कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन कभी भी वो दोनों सिंबल कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। कैसे होगा अभी आगे आने वाले समय हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट लिखा है, एवरी सिंबल रिटर्न द यूनिक टोकन। जब भी जितनी बार भी आप सिंबल कीवर्ड यूज करते हैं वो समझ लीजिए वो एक यूनिक टोकन बना देता है, ऑटोमेटिक नया टोकन जनरेट कर देता है सिंबल। हमेशा सिंबल कीवर्ड का यूज करने से ही एक यूनिक टोकन जनरेट हो जाता है। आप उस टोकन को प्रिंट नहीं करा सकते, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि एक टोकन आपको फॉर्म होता है और टोकन आपको मिलता है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सिंबल इज अ डाटा टाइप यूज फॉर मेकिंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन अ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि सिंबल डाटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अब बात आती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में होता क्या है, कीज और वैल्यूज। तो कीज और वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो सिंबल डाटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अब बात आता है कि प्राइवेट क्या होता है। तो प्राइवेट होता है जिसको आप ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सेस ना कर सकें, तो वो हमारा प्राइवेट होता है। बनाया क्यों जाता है, हम लोग क्यों बनाते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो आप कुछ अपनी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए आप सिंबल डाटा टाइप का यूज करते हैं, ताकि वो प्राइवेट बनी रहे और आपको जरूरत पड़ने पर आप उसको समझ सके कि वो आप ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, किस लिए आपने उस वैल्यू को वहां पर स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंबल डाटा टाइप का यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, सिंबल आर यूज फॉर मेकिंग इटरेबल ऑब्जेक्ट। सिंबल जो होते हैं वो इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। तो बात आती है इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि अगर आपको बात बताऊं तो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम कौन से लूप का यूज करते हैं, फॉर इन लूप का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें अरे, मैप और सेट के बारे में तो यहाँ पर हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट में फॉर ऑफ लूप का क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इटरेबल नहीं होते हैं। तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट में भी क्या फॉर ऑफ लूप नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो इटरेबल प्रोसेस होता है। वो कैसे प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा हम लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि सिंबल का जो यूज होता है सिंबल डाटा टाइप का, उसका हम लोग यूज करते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। इटरेबल मतलब कि जिसपे आप फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकें, ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इटरेबल नहीं होते हैं। लेकिन सिंबल का यूज करके हम लोग उसको इटरेबल बना सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग इन पॉइंट्स को कोडिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट लिखा था कि ऑब्जेक्ट में सारी जो कीज होती हैं वो हमारी कैसी होती है, स्ट्रिंग में हमारी सारी कीज होती हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में मैंने एक की दिया नेम, उसकी वैल्यू दी थी कोड एंटिक, और एक की में हमने नंबर दिया है।
और उसकी वैल्यू दे दी हमने एक स्ट्रिंग में हेलो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने तो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो बनाई है वो एक नंबर में बना दी। तो जैसे कभी ऊपर कहा था कीज तो स्ट्रिंग में होती है, तो आपने नंबर जरूर बना दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगी, स्ट्रिंग में बदल देगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप होती है, या फिर आप कह सकते हैं डायनेमिकली टाइप होती है। वो अपने अकॉर्डिंग जो टाइप्स होते हैं उनको बदल लेती है। तो यहाँ पर नंबर जरूर बनाया आपने, लेकिन वो ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो गया होगा, स्ट्रिंग में चेंज हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको इसको प्रिंट करा के दिखाऊं तो सी यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग उसको करें, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डाटा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिखेंगे। की का नाम हमेशा भी याद रखिएगा स्ट्रिंग में हम लोग पास करेंगे। जैसे मैंने नेम लिखा तो आप देखेंगे कोड एंड टेक यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर 10 को भी लिख सकते हैं, तो 10 को मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया तो सी हेलो प्रिंट होके आ गया। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम डबल कोट अगर हटा दें तब भी ये वर्क करेगा, तो सी यहाँ पर हेलो प्रिंट होके आ गया। आप कहेंगे ये कैसे काम कर रहा है, तो सिंपल बात है, आपने 10 जरूर यहाँ पास किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको किस में बदल रही होगी, ऑटोमेटिक उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दे रही होगी। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे यूज किया। अगला पॉइंट भी लिखा था कि सिंबल डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं कि इसको बनाने के लिए। इसको अभी हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो सिंबल्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पर बताया कि दो सिंबल्स कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सिंबल डाटा टाइप को जल्दी से असाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं सिंबल 1 नाम से। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें हम लोग सैम्पल को स्टोर कर लेते हैं। सैम्पल डाटा टाइप जो है उसको यूज करते हैं। तो सैम्पल डाटा टाइप को यूज करने के लिए सैम्पल कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा सैम्पल का जो एस है वो कैपिटल बनेगा, फिर पैरेंथेसिस लगाकर इसके अंदर हम लोग भेजते हैं एक पैरामीटर। पैरामीटर कोई जरूरी नहीं है कि आपको भेजना ही है, लेकिन वो पैरामीटर आपकी जानकारी के लिए होता है कि वो सैम्पल आप क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसको जनरली हम लोग डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टर, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको भेज देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्टर इसका डाल दिया एपीआई डैश की मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मान लीजिए ऐसे ही मैंने सिंबल एक और बनाया और उसको मैंने यहाँ पर इस पर स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट सिंबल 2 नाम से, और यहाँ पर SYMBL सिंबल कीवर्ड लिखा। फिर हमने सेम ही डिस्क्रिप्शन हमने क्या किया, इसमें पास कर दिया एपीआई की नाम का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर 17 में भी सिंबल कीवर्ड यूज हुआ है, सेम डिस्क्रिप्शन यूज किया। लाइन नंबर 18 में भी सिंबल कीवर्ड का यूज है और सेम डिस्क्रिप्शन है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कंसोल करा के देखते हैं क्या दोनों इक्वल हैं क्या। कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले लिखते हैं सिंबल 1 इक्वल इक्वल सिंबल 2। तो जैसे कि आप कंसोल में देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रिंट हो गया फॉल्स। मतलब क्या है कि ये दोनों सिंबल आपस में इक्वल नहीं है। वही पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर आप दो सिंबल बनाते हैं या दो से ज़्यादा भी बनाते हैं और अगर आप उनको इक्वल करने बैठेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सिंबल कीवर्ड का यूज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है टोकन में। तो ये सिंबल क्या करेगा, एक यूनिक टोकन आपको जनरेट करके दे देगा। इसी प्रकार आपने जब नेक्स्ट सिंबल कीवर्ड लिखा तो वो ऑटोमेटिक एक टोकन में जनरेट हो गया, और ये दोनों टोकन कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिंबल में हमेशा एक यूनिक टोकन जनरेट होता है हर बार, चाहे डिस्क्रिप्शन सेम ही क्यों ना लिखा हो। तो यहाँ पर जो दोनों टोकन अलग अलग है तभी यहाँ पर हम लोग को वैल्यू जो है वो फॉल्स मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर जो मैंने तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा और दूसरा पॉइंट दोनों कवर हो गए हैं। अब क्या करते हैं, अब जल्दी से ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग सैम्पल डाटा टाइप का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल को हटा देता हूँ। ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था इसी में हम लोग सैम्पल डाटा टाइप को बनाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर जल्दी से सैम्पल डाटा टाइप बनाने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर लिखिए सैम्पल कीवर्ड। सैम्पल लिखा और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया कि मैं ये सैम्पल क्यों बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया टेस्टिंग, और फिर मैं इसकी एक वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर दे रहा हूँ, हेलो आवर चैनल नेम इज कोड एंड टेक। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अब जैसे ही मैंने ये सिंबल बनाया तो ये सिंबल की जो पूरी प्रॉपर्टी या इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो गई होगी, प्राइवेट हो गई होगी। इसको आप बाहर ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैंने यहाँ पर जल्दी से कंसोल लिखा, कंसोल डॉट लॉग और ऑब्जेक्ट डाटा। अगर आपको याद हो तो हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे प्रिंट करते थे। प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर
स्ट्रिंग फॉर्मेट में कीज भेज देते थे तो हमारा वैल्यूज प्रिंट हो जाती थी। अगर मैं यहाँ पर की को 10 लिख देंगे तो भी हमारे 10 की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे हेलो प्रिंट हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये सैम्पल जो टेस्टिंग लिखा हुआ है इसको हम लोग यूज करते हैं, तब शायद प्रिंट हो जाए। टेस्ट कर लेते हैं। तो सी यहाँ पर हमने इसको ऐसे भेज दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों लिखा, मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि जैसे ही आप सिंबल कीवर्ड का यूज करते हैं एक टोकन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जब सिंबल कीवर्ड का यूज किया तो ये टोकन इसने बना दिया होगा, एक यूनिक टोकन, और उस यूनिक टोकन पे ये वैल्यू क्या हो गई होगी, स्टोर हो गई होगी। इसी प्रकार जैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे सिंबल लिखा तो वो फिर से एक नया टोकन बना होगा, और सिंपल सी बात है ये दोनों टोकन आपस में सेम नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोकन है वो अलग है और कंसोल में जो मैंने सिंबल लिखा उसका जो टोकन है वो अलग है। तो दोनों जो टोकन है वो कभी भी सेम आपको नहीं मिलेंगे, तो आप उनकी वैल्यू को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है क्या हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस भी नहीं कर सकते किसी तरीके से, या कोई तरीका अवेलेबल ही नहीं है? तो तरीका अवेलेबल है, उसको भी हम लोग देखते हैं भी आगे। उससे पहले एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग फॉर इन लूप का यूज करते हैं और उसकी कीज को प्रिंट कराते हैं। तब देखते हैं क्या कीज प्रिंट होती है। कीज मतलब जैसे नेम 10 और जिस सिंबल जो हमने यहाँ पे की तरह यूज किया है, क्या हम लोग इसको क्या प्रिंट करा सकते हैं? अगर प्रिंट हो गई तो यूआई साइड में भी उसको हम लोग इसकी वैल्यू को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, और अगर की अगर हमें नहीं मिली तो हम लोग उसकी वैल्यू को भी प्रिंट नहीं करा पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से हटाते हैं, एक फॉर इन लूप लगाते हैं यहाँ पर लेट, और यहाँ पर लिख देते हैं की इन और ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा यहाँ पर लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग और की को लिख देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कीज हमारी प्रिंट होके आ गई, एक आया 10 और एक आया नेम, लेकिन जो तीसरी की थी हमारी सैंपल वाली वो प्रिंट नहीं हुई। अब चूंकि की प्रिंट नहीं हुई तो आप वैल्यू को भी प्रिंट नहीं करा सकते, सिंपल सा। तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो सिंबल होता है वो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को बनाता है, मतलब डाटा को प्राइवेट कर देता है, जिसको केवल आप अपने कोड में देख सकते हैं, या फिर जब कंसोल कराएंगे पूरे ऑब्जेक्ट को तो वहां पर भी आपको दिखेगा, लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते। कोई तरीका है प्रिंट कराने का? तो ऑफकोर्स एक तरीका है, उसका आप यूज करके करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सिंबल लिखा था उसको मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। अगर हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज करेंगे तो आप आसानी से उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट, और सिंबल आईडी नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ, ये सिंबल जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर किया तो ये टोकन में बदल गया होगा। जैसे टोकन में बदला होगा उसकी वैल्यू सिंबल आईडी में स्टोर हो गई होगी। अब इस सिंबल आईडी को कॉपी करके हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर देते हैं। याद रखिएगा सिंबल को यूज जब भी करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना है, बिना स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप बिना स्क्वायर ब्रैकेट लगाए करेंगे तो वो आपके की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। हमने कहा अब एक काम करते हैं, फॉरेन लूप को अगेन लगा के देखते हैं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेट की इन ऑब्जेक्ट डाटा, यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। तो सी अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर केवल कीज जो है वो हमारी 10 और नेम प्रिंट होके आया है, लेकिन जो सिंबल वाली जो की थी वो प्रिंट होके नहीं आई। लेकिन अब आपके पास एक मेथड अवेलेबल हो गया, अब आप इस की को जो सिंबल की है उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं इस फॉरेन लूप को कमेंट कर देता हूँ, अगेन कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट डाटा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए अब की क्या लिखेंगे, तो सिंबल हमारा स्टोर कहाँ था, इस वेरिएबल में स्टोर था, और सिंबल जैसे कीवर्ड मैंने डिक्लेयर किया होगा वो चेंज हो गया होगा एक टोकन में। तो वो टोकन यहाँ स्टोर हुआ और वही टोकन हमारा कहाँ आया होगा, ऑब्जेक्ट में पास करते वक्त आया होगा। और तो हम लोग इसी टोकन को हम लोग अगेन पास कर देते हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। जैसे पास करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंबल का जो टोकन है वो केवल इसी वेरिएबल में स्टोर है, और वही वेरिएबल को वही टोकन जो है उसको हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, तभी हम लोग वैल्यू को प्रिंट करा पा रहे हैं, अदरवाइज आप प्रिंट नहीं करा सकते थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल जो डाटा टाइप है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उससे आप किसी भी प्रकार का जो डाटा है उसको आप प्राइवेट बना सकते हैं, उसको आप जब आप चाहेंगे तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। फॉर इन लूप में आप उसको प्रिंट नहीं करा पाएंगे या फिर आप किसी को नहीं दिखा पाएंगे। तो ये मोस्टली केस क्या होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, किस डाटा को प्राइवेट करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की को यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ।
तो वो एपीआई की क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी और उसको हम लोग आसानी से जब भी यूज करना होगा, जब भी पाना होगा, तो उसको हम लोग आसानी से पा सकते हैं, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगी। तो गाइस अगर अभी भी अगर आपको सिंबल डाटा टाइप के ऊपर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको इसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।